नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। 10 दिन हो गए, पूरा जम्मू कश्मीर बाढ़ की चपेट में है। सबसे बुरा हाल राजधानी श्रीनगर का है, जहां पहले बाढ़ ने मारा, अब प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे बुरे हालात में लोगों को जैसी मदद मिलनी चाहिए थी, वैसी नहीं मिली है। जिन्होंने श्रीनगर की वादियों में अपनी जिंदगी गुजारी, उनके लिए यह बाढ़ जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन इस त्रासदी से भी ज्यादा इन्हें हुकूमत की बेरुखी मार रही है। इनके नेताओं से शिकायत है कि वोट के लिए तो घरों से निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन मुसीबत में पूछने वाला कोई नहीं। अगर कुछ है तो लंबी चौड़ी बातें और दावे। बच्चों का पता नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट। कोई नहीं है, कोई नहीं है। सरकार में आज के डेट में 100 किश्तियां नहीं है जो कश्मीरी लोगों को निकाल सकते थे। शेम फॉर उमर अब्दुल्ला, शेम शेम शेम। किसने सोचा था कि घाटी की सबसे खूबसूरत वादी अचानक बेबसी की बाढ़ में इस कदर घिर जाएगी कि लोगों की जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। किसने सोचा था कि आसमान से एक सैलाब टूटेगा और धरती की जन्नत नर्क से भी बदतर दिखने लगेगी। जमीन पर कयामत और आसमान पर गड़गड़ाहट। जी हाँ, जो कश्मीर का श्रीनगर जन्नत था, वो आज तबाही से जूझ रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है और हम बिमना के उस इलाके में हैं जहां प्रशासन की मदद अब तक पहुंच नहीं पाई है। किसने सोचा था कि झेलम की लहरों पर इठलाने वाला शहर श्रीनगर एक दिन इसके ही गुस्से से भरभरा जाएगा। और किसने सोचा था कि 13 लाख की आबादी वाले शहर में जिंदगी मुर्दनी का शिकार बनकर रह जाएगी। बहुत मुसीबत है, खाने को भी कुछ भी नहीं मिला। हम पानी में वहाँ थे। ये सैलाब नहीं था, ये सुनामी था। तो जो भी इसके लपेट में आया सब बह गया। गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करता है। लेकिन 10 दिनों में यह शहर ऐसा बेबस दिख रहा है कि अंदर ही अंदर सुलगती बेबसी पानी के बीच आक्रोश की चिंगारी पैदा कर रही है। गई, सब गई। जिस माँ का बेटा गुम गया, जिसका आशियाना टूट गया, उस अंदर से टूट गई महिला का दर्द हुकूमत को आईना दिखा रहा है। इस वक्त हमारा घर डूब रहा है, हमारे बच्चे डूब रहे हैं। 8 दिन से हम भूखे हैं। कहाँ है उमर साहब? आप वोट देने आए, उस वक्त कर्फ्यू लगाया, घर में से निकाले। घर में से कहाँ हमारे बच्चे, कहाँ हमारा घर? वो ऐशोआराम में भी सो रहे हैं। बाढ़ ने श्रीनगर को पानी में मिला दिया। हालात बिगड़े तो सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह गए। सबको भरोसा दिया सब ठीक हो जाएगा। फिर साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। इसके बाद लगा कि हालात बदल जाएंगे। सेना हरकत में आई, पानी में डूबे घरों से चुन चुन कर लोगों को निकाला जाने लगा। श्रीनगर से दिल्ली तक बादशाहों और हुक्मरानों ने वाहवाही भरी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। जो दरबारी थे वो भी, जो विपक्ष में हैं वो भी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां जाकर के इसका संज्ञान लिया और बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की, सहायता की। केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ भी और मोदी के विरुद्ध भी। ये आ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए इधर बसे। आज तक जितना इन्होंने तेल खर्च किया, इससे ये 50-100 वोट खरीद सकते थे। 100 वोट खरीद सकते थे। अभी भी तकरीबन लाखों के लोग जो घरों में फंसे हुए हैं वो मर रहे हैं। शर्म आना चाहिए मोदी को। मोदी सरकार, हाय हाय।
बचाव दल का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। इसके लिए सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीम धन्यवाद की पात्र है। लेकिन सच तो यह है कि 5 लाख जिंदगानी अब भी पानी पानी हो रही है। झेलम के किनारे लोगों की पीड़ा आक्रोश में बदल रही है। पूरा 2 मंजिले तक पानी चढ़ा यहाँ, तो अब ये 2-4 घर है ऊपर है, हमें तो वही बच गए हैं, बाकी तो पानी ने सब कुछ तबाह कर लिया है और कोई मदद हमें नहीं आया। करीब 1 हफ्ते तक श्रीनगर में तांडव मचाने के बाद झेलम नदी अब शांत हो गई है, लेकिन झेलम की तरफ से यहां पर स्थानीय आबादी को मिले जख्मों को मरहम मिलने में अभी समय लगेगा। जिनके अपने गुम हो गए हैं, जिनकी जान खुद ही सैलाब में फंसी है, वो कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे, बस अपने लिए राहत की एक नाव ही तो चाहते हैं। और आगे क्या पता है मैं, आगे आप गवर्नमेंट को सोचना है। गवर्नमेंट क्या कर, गवर्नमेंट ऐलान तक ही महदूद है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। कहीं अपने हाथों से ट्यूब से नाव बनाई तो कहीं थर्मोकोल का लाइफ जैकेट बनाया। क्या पता जिंदगी ऐसे ही पतवारों के सहारे पार लग जाए। मौसमी सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। श्रीनगर में लोगों की बेबसी उन लोगों से सवाल कर रही है जो प्रशासन संभाल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी ठप पड़ा है। आलम यह है कि अपने घरों की छतों पर खड़े लोगों को अब अगर उम्मीद है तो कुदरत से ही है। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और पानी में चलती राहत की नाव देखकर इन्हें उम्मीद तो बनती है, लेकिन क्या करें, अनार एक है, बीमार 100। मदद नहीं मिल रही, मदद के नाम पर बस मायूसी है। सब कुछ छोड़ के आए, पीछे बैग में क्या? नहीं, मैंने कुछ लाया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं लाया था। एक पानी की 2-3 बोतलें लाई थी और दूध के 2 बोतल दिए थे उनको, और बिस्किट के कुछ पैकेट दे के आया हूँ वहाँ से। बाकी कुछ नहीं, बाकी और क्या मैं ले सकता था। तो खाना नहीं, दूध नहीं, पानी नहीं, 5 दिन से हमने स्नान नहीं किया। तो मंजर वहाँ का बहुत खराब है, बिजली भी नहीं। 2-2 मंजिल तक कई घर पानी में डूब गए। अब थोड़ा पानी उतरा तो घरों की दीवारें भी दरकने लगी। दीवारें भी दरकने लगी है क्योंकि पानी में काफी दिन रह के, ये मिट्टी की दीवार है, आप देख रहे हैं मिट्टी की दीवार होती है क्योंकि मिट्टी जो है गर्म रखती है घर को। तो ये एक बड़ी परेशानी भी है और बड़ी चिंता की भी विषय है क्योंकि मिट्टी की दीवार भी अब दरकने लगी है और वो सारे लोग उस ढेर पे बैठे हुए हैं जो कभी भी घर गिर सकता है। तमाम ऐसे घर हैं जो गिरे भी है, लेकिन उससे ज्यादा तो ये भरोसा दरक रहा है कि हुकूमत उनके लिए है भी या नहीं। हमारे पास कोई बचाव नहीं था, कोई कुछ भी हेल्प नहीं था। हम बाहर सकते हो, हम डूब रहे थे पानी में, हमारा हेल्प किसी ने भी नहीं किया। और हमें, और यहाँ बहुत भी अंधेरा भी था, हमारे पास कोई हेल्प भी नहीं था, किसी ने भी हमें बचाया भी नहीं। और हमारे पास गवर्नमेंट ने कुछ भी हेल्प नहीं किया, भूखे हैं। झेलम के किनारे 20 से 25 किलोमीटर की दूरी नाव के सहारे हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने पूरी की। इस सफर में आज तक ने देखा कि कैसे जिंदगियां नदी किनारे बस्तियों में अपने लिए एक उम्मीद तलाश रही हैं। श्रीनगर में झेलम नदी ने तबाही का मंजर यहां से शुरू किया। सैटरडे यानी शनिवार 6 दिन पहले जो थी, रोजाना की तरह जिस तरह इस वक्त अब झेलम का पानी कम हो गया है, उसी रफ्तार में इसमें पानी जा रहा था। लेकिन अचानक ये पानी जो पूरा है इस बंड पे, जो इसका किनारा है और दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर हाईवे है, इस पे चढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद पूरा जो पहाड़ तक जो था, कहीं न कहीं पानी वहां तक समा गया और इस नदी के आसपास जितनी भी बस्तियां और घर थे पूरी तरह से इस बाढ़ में तबाह हो गए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये इलाका जो है, यहाँ पर अभी तक राहत का काम कोई शुरू नहीं हुआ है। वो खुशकिस्मत हैं जो बाढ़ को चकमा देकर निकल गए, लेकिन बच गए लोगों को भी इस बात का मलाल है कि लाख दावों के बावजूद प्रशासन ने भरपूर मदद नहीं की। मेन रोड्स पे सिर्फ चक्कर मार रहे हैं, जो कि इंटीरियर में लोग हैं वो भरे पड़ते हैं, उनको पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम है, मेन वो प्रॉब्लम। मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं बहुत
बिल्कुल ऐसा लगा था कि बचना ही मुश्किल होगा। मुश्किल है, मेरे में ताकत ही नहीं है बोलने की। लोगों की शिकायत और आंसू ये सवाल उठाते हैं कि क्या स्थानीय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ा है? क्या एयरपोर्ट से दूर के रिहायशी इलाकों तक बचाव दल नहीं पहुंच रहा? क्या स्थानीय लोगों की जगह बाहरी और टूरिस्टों को तरजीह दी जा रही है? क्या बाढ़ में घिरी आबादी की तुलना में बचाव सुविधा बिल्कुल कम है? जवाब वो मायूस आंखें मांग रही हैं, जिन्होंने अपना बहुत कुछ इस घाटी में आई बाढ़ में गंवा दिया, और आगे क्या बचा पाएंगे इसका कोई अता पता नहीं है। मौसमी सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हम आपको जम्मू कश्मीर की एक बड़ी अफसर की दास्तां सुनाते हैं, जिनके पति 7 सितंबर से ही बाढ़ में लापता हैं। उनका दर्द यह है कि अपने पति को खोजने में उन्हें प्रशासन की कोई मदद नहीं मिल रही। रेहाना हसन के आंसू हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि एक सीनियर सरकारी अधिकारी होने के बावजूद अगर इनके गुम हुए पति का कोई पता नहीं चल रहा तो आम लोगों का क्या होगा? कश्मीर घाटी में अभी तक पानी का जो बहाव जो कम हुआ है, वहां पर जो कम काफी हो रहा है, मगर प्रशासन को जम्मू कश्मीर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। यहां पर जम्मू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है प्रशासन को आ रही है कि जो जिन आदमियों के बारे में या फैमिली मेंबर्स के बारे में मिसिंग में जा रहा है, उनके लिए वो दर दर फिर रहे हैं। अभी आज तक के ऑफिस में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर उनके रिश्तेदार कहाँ हैं। आपके कौन मिसिंग है? मेरे हस्बैंड मिसिंग है। सेक्रेटेरिएट में जॉब करते हैं, लिब्रा होटल में अलॉटमेंट था उनका। 7th को वो निकले हैं वहां से, संडे को, तो बोट पलट गया है। दे वर 3 पीपल टुगेदर, और बोट वाला भी था। बोट पलट गई है, वो 2 लोग निकल पाए, लेकिन उन लोगों ने ये बताया मुझे कि वो नीचे तो चले गए, हमने सिर्फ उनको जाते हुए देखा, वापस निकलते हुए नहीं देखा। रेहाना ने महाराज कृष्ण कालापुरी से 2004 में शादी की थी। दोनों ही जम्मू कश्मीर में बड़े सरकारी पदों पर हैं। 7 सितंबर को सैलाब आया और राजबाग के लिब्रा होटल से कालापुरी गायब हो गए। तब से उनका पता नहीं है। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूसली इस चीज को परस्यू करना शुरू किया कि क्या बोट डूबी थी या ऐसे करके। तो अल्टीमेटली ये क्लियर हुआ कि हाँ जी, उस बोट में वो थे। फिर उस दिन से लेके आज तक मैं बस सिर्फ एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, दूसरे दरवाजे से तीसरा दरवाजा, डिवकॉम्स ऑफिस, डीसीज ऑफिस, एवरीवेयर, हर जगह मैं जा चुकी हूँ। हालात कितने खराब हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरूरत है तो मदद की रफ्तार और तेज करने की। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। चाहे मासूमियत में लिपटे अपोध बच्चे हों या गरीबी की चक्की में पिसने वाले मजदूर या कुदरत की मार खाई बेबस महिलाएं, हर कोई प्रशासन की तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देख रहा है, लेकिन वापसी में कुछ मिल रहा है तो उसका नाम है मायूसी। कहीं बच्चों की आंखों में मायूसी की बाढ़ है तो कहीं बड़ों की आंखें उम्मीद करते करते थक गई हैं। इन सबको इंतजार है कि प्रशासन इनकी मदद करेगा, लेकिन मदद के नाम पर अगर कुछ है तो उम्मीद पर उम्मीद। आज 3 दौर से बैठे हैं जी, 3 दौर से बैठे हैं। ये पिलन आ रहा है, इसमें जाने होगा, इसमें अंदर भी गया, बोला गया 2200 रुपया टिकट है, 2200 रुपये के लिए हम चले गए अंदर जाके पूछते हैं तो बोलता है 3600 रुपया टिकट है, हमारा पास पैसा नहीं। सेना के जवानों ने दिन रात एक कर दिया है, लेकिन साधन कम है, लोग ज्यादा। इसमें सबसे बुरा हाल उन बच्चों का है जिनके भविष्य का छाता बाढ़ में बह गया है। अगर आपको मेरे पापा मिले, आप पापा को भेजना श्रीनगर। घाटी तो फिर से आबाद हो जाएगी। घटते पानी के साथ कुछ दिनों बाद मुश्किलें भी कम हो जाएंगी, लेकिन प्रशासन की बेरुखी को लोग शायद ही भूल पाएं। मौसमी सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।